ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए? जानते हो, जब भी और किस ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है आत्मा की ज्ञान की, यहाँ पे बात हो रही है गीता की ज्ञान की। समझ रहे हैं आप? किसे नहीं देना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, ये बातें अर्जुन को स्वयं कृष्ण खुद बताते हैं। अध्याय 18 श्लोक नंबर 67 में साफ साफ कहा गया है। क्या? सुनिए आप लोग। मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है संस्कृत मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी जो उसका लिखा हुआ है अर्थ, उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, इंद ते नात तपस्काय ना भक्त का आय कदाचन ना चासु सोवय वाचय ना च मा यो उपसुयति। मतलब मुझे भी ज़्यादा तो संस्कृत समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो समझिए। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना बिना सुनने की इच्छा वालों से कहनी चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपको कब नहीं, अक्सर हो जाता है जब हमको ज्ञान कुछ जान जाते हैं, कुछ सीक्रेट तथ्य जान जाते हैं, चाहे कुछ अपने बारे में कुछ अनुभव एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो जब हम लोग क्या होता है ना कि बड़ा हम लोग के अंदर ये चीज़ें जागी रहती है कि यार शेयर करो, बताओ दुनिया को कुछ ऐसा भी चीज़ें है, ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि किसे भी, अब इसको हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं कि किसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं जो व्यक्ति संघर्ष करता ही नहीं हो, जो व्यक्ति मेहनत करता ही नहीं हो, जो व्यक्ति तपता है ही नहीं हो, उसको तो कभी भी मत दो। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे या भक्ति में यकीन ना करता हो उसे भी मत दो। और उसी तरह जो व्यक्ति दोष दृष्टि रखता हो, आपको बातों को लेकर के, या आलोचक स्वभाव का हो या शक की स्वभाव का हो, उस व्यक्ति को भी देने से मना कर रहे हैं। उसके अलावे कह रहे हैं कि जो मेरे को लेकर के ईर्ष्या की भावना दृष्टि रखता हो, जो सुनने की जिसको इच्छा नहीं है, उसको भी मत दो। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कृष्ण कह रहे हैं। और ये चीजें अक्सर मैं बहुत गलती करता था पहले। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो ये ज्ञान होता है, चाहे जो आत्मा की बात होती है, चाहे जो भगवान का बात होता है, ठीक है, अध्यात्म में हर किसी को ज्ञान नहीं देना होता है। ज्ञान समझिए क्या है, एक बीज की तरह है। और मान लीजिए वो बीज जो है ना, वो बीज को आप वहीं पे बोते हो जहां पे उपजाऊ मिट्टी होता है, जहां पे खेत तैयार होता है, तभी वो बीज बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ता है ना। लेकिन इसी तरह समझिए, जो व्यक्ति आपका ज्ञान को सुनने के लायक नहीं है, जो व्यक्ति आप उस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो, तो बस कुछ नहीं, आपका अपमान होगा, आपको नीचे दिखाया जाएगा, आपके बारे में उल्टे सीधे बातें कही जाएगी, और उसको कुछ ना समझ में आएगा, बल्कि उसका और अहंकार बढ़ेगा, है ना। और कुछ नहीं होगा, बल्कि वो इंसान और भी भ्रम में जाएगा। तो उन्हीं को दीजिए जिनको एक्चुअल में लगता है कि इंसान जानने के लिए सच्चा है, यकीन करता है, तपशील है,
सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आपसे सवाल कर रहा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म करिए।